जय श्री कृष्णा। महाभारत युद्ध खत्म होने का बाद माता कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से क्या मांगा था? माता कुंती का बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने क्यों रोने लगी? आइए जानते हैं। दोस्तों, भक्ति मार्ग चैनल में आपको स्वागत है। महाभारत युद्ध खत्म हो गया था। धर्मवीर युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर की राज सिंहासन संभाल ली थी। सब कुछ सामान्य हो रहा था। धृतराष्ट्र ने पांडवों को अपना लिया था। भगवान श्री कृष्ण सोचते हैं अब उनका दायित्व तो पूरा हो चुका है, अब मुझे द्वारिका लौट जाना चाहिए। एक दिन वो घड़ी भी आया जो कोई पांडव नहीं चाहता था। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका लौट रहे थे। सारे पांडव दुखी थे। भगवान श्री कृष्ण उन्हें अपना शरीर का हिस्सा भी लगते थे, जिसके अलग होने का भाव से ही वो कांप जाते थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को तो जाना ही था, लेकिन कोई भी भगवान श्री कृष्ण को जाने नहीं देना चाहते थे। सब मन से दुखी थे। सब लोग ने भगवान श्री कृष्ण को एक एक कर मिलने के लिए आते हैं। सबसे मिलकर उन्हें कुछ न कुछ उपहार देकर भगवान श्री कृष्ण ने विदा ली थी। आखिर में भगवान श्री कृष्ण ने पांडव की माता और अपनी बुआ कुंती से मिली। श्री कृष्ण ने कुंती को प्रणाम कर बोलने लगे कि बुआ, आपने आज तक अपने लिए मुझसे कुछ नहीं मांगा, आज कुछ मांग लीजिए, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर बुआ कुंती की आंखों में आंसू आ गए। कुंती भगवान श्री कृष्ण से बोले, कान्हा, मैं आपसे क्या मांगू? तुमने तो बिना मांगे सब कुछ दे दिया है। तुम नहीं होते तो मेरा सारे पुत्र महाभारत युद्ध में मारे जाते। तुम्हें तो मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया हो। तुम तो मेरे लिए भगवान है। अगर कुछ देना चाहते हो, मुझे दुख पर दुख आने का वरदान दो। एक दुख खत्म होते ही दूसरा दुख मेरा जीवन में आ जाए। कुंती बुआ का बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण के आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बुआ, आपकी सारे जीवन दुख और कष्ट से बिताया। आज आपको दुख का त्याग कर सुख मांगने का समय आया, लेकिन आपने फिर से दुख मांग लिया। तब माता कुंती कहते हैं, हे कान्हा, मेरा सारा जीवन दुख में बिताया है। मेरा दुख लाखों सुखों के बराबर है। दुख में तो तुम बहुत याद रहते हो। मेरा जीवन में दुख रहेगा तो मैं तुम्हारी भक्ति करती रहूंगी। तुम तो भगवान हो। सुख के दिनों में तो मन भक्ति में लगता नहीं है। मैं हर पल तुम्हारी ही ध्यान करना चाहती हूँ, इसलिए मैं दुख मांग रही हूँ। दुख में तो तुम मेरा पास आओगे। ये प्रसंग माता कुंती और भगवान श्री कृष्ण के भावों को, प्रेम और स्नेह का प्रकट करता है। इस बातों से इस संसार को एक शिक्षा मिलता है कि हमारे जीवन में सुख दुख का आना जाना लगा रहता है। सुख का दिनों में तो हम प्रसन्न रहते हैं, लेकिन दुख के दिनों में धैर्य खो देते हैं, निराश हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। दुख तो रोज आएंगे। भगवान को दुख और सुख दोनों परिस्थितियों में हमें याद करना चाहिए। सुख के समय भगवान को स्मरण करेंगे, हमें याद रहेगा कि हमें कैसे दुख सहन करके ही एक दिन आया है, और दुख का समय में याद करेंगे और भगवान का पर विश्वास बने रहेगा कि आज भगवान ने दुख दिया है, समय आने पर सुख जरूर देंगे। इस संसार में सुख और दुख में मनुष्य को शांत रहकर हर परिस्थितियों में चलना चाहिए। दुख और सुख एक समय का चक्र है। कभी मनुष्य को कभी दुख आते हैं तो कभी सुख भी आएगा। इसलिए माता कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से दुख ही मांग ली थी।